तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिनका पेपर 2 फरवरी को हो या 2 फरवरी के बाद का है, ठीक है। हमने फरवरी 2024 ग्रुप डी मैथ हेल्थ ट्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें हमने 3 वीडियो लेक्चर पहले दिया है, चौथा वीडियो लेक्चर है। तो जिनका एग्जाम 2 फरवरी को है, ठीक है, या 2 फरवरी का बाद का है, उनके लिए आपका ये बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि पेपर के पैटर्न के अनुसार ये क्वेश्चन आपका बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आप जब क्वेश्चन को देखेंगे, सभी क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आएगा वाकई में यही पैटर्न होने वाला है। और जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो दूसरों से अलग होंगे। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया है। भाई कह रहे एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है, वह प्रतिमाह 55-38 बचाता है, तो उसका मासिक व्यय रुपए में कितना होगा। 75% का मतलब मेरे भाई क्या होता है, यानी 3/4 होता है। यानी इसका मतलब इनकम बराबर क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। अगर 4 उसका इनकम घोषित करते हैं तो मेरे भाई 3 उसका खर्च है और 1 रुपया उसकी सेविंग है। अब यहाँ पे आप देखिए वह प्रतिमाह 55-38 बचाता है, यानी 1 बराबर किसके मेरे भाई, 55-38 के। तो 3 बराबर यानी खर्च यानी व्यय पूछा है, तो बस इसी में आपको क्या करना है, 38 है। कितना मेरे भाई, 55-38 है ना। इसको सही कर लेते हैं, 55-38। तो बस 3 का इसमें मल्टीप्लाई 8 त्रिक 24, यानी यूनिट प्लेस पे 4 बैठा है, तो 4 वाला चेक करके आंसर शीट टिक करके अगले पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बढ़िया क्वेश्चन। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरे भाई। यहाँ पे आपको लिख देते हैं क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 1, आर बराबर 1। तो गोले का आयतन यानी 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 आर की वैल्यू 1 यानी पाई, और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो नेक्स्ट आपका आंसर शीट कितना हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपका पेपर का पैटर्न ही देख रहे हैं। 20% स्पिरिट वाले 50 लीटर 1 द्रव्य बिलियन में 10 लीटर जल मिलाया जाता है, तो परिणामी बिलियन में स्पिरिट का प्रतिशत कितना होगा। मेरे भाई यहाँ पे 20% स्पिरिट वाले 50 लीटर 1 द्रव्य बिलियन में, तो 50 लीटर का 20% कितना होगा, 10। कितना होगा, 10। और फिर 10 लीटर जल मिलाया जाता है यानी इसमें, तो यानी कितना होगा, 60। आउट ऑफ परसेंटेज निकालना है तो 100, ये इससे कैंसिल, तो यानी 100 बटे कितना होगा मेरे भाई, यानी देख रहे हैं 100 अपान में कितना, 6 कट करेंगे, 16 से 2/3%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। एक विक्रेता 48,884 में 44 लैपटॉप बैग खरीदता है और उन्हें 35,252 में 28 लैपटॉप बैग की दर से बेचता है। तो खरीदने का मतलब मेरे भाई क्या होता है, सीपी। तो सीपी हमारे पास और 44 लैपटॉप, तो एक लैपटॉप की कीमत यानी 48,884 अपान में कितना हो जाएगा, 44। और बस यहाँ एसपी, तो आप एसपी देखें तो 35,252 अपान में 28। तो बस इसी को सॉल्व कर लें, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 11 चौक 44, 11 चौक 44। यहाँ से 7 चौक 28, 7 पचे 35, 0, 7 त्रिक 21 और 7 छक 42। फिर कट कर लेते हैं, तो सीपी मेरे भाई यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 11, और एसपी कितना हो जाएगा, 4 1 4, 4 1 4, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 9 36। तो 11 की मतलब 1111 हमने खरीदा, 1248 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। और प्रॉफिट कितने का हुआ, 148 का। अब पूछा है 6956 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदने होंगे। तो बस n बराबर 6956 में आपको कितने से डिवाइड करना है, 148। तो करना क्या मेरे भाई, अगर इसको हम 150 घोषित करते हैं, इसको 700, तो मैक्सिमम 6 बार तो जाना ही जाना है, मैक्सिमम 4 बार तो जाना ही जाना है। तो बस यही 47, n बराबर 47 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई। एक 8 अंकी संख्या 320 43 पी 88 4 से विभाजित, तो पी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई 4 से जब भी विभाजित होता है तो लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं, तो ये तो 2 जो डिजिट है वो 88 4 से विभाजित है, तो पी इसका कोई मतलब नहीं, तो मैक्सिमम हम 9 ले लेते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो 9 इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं छठा, ए का 25%, तो के गुणे 25 यानी 25/100 और बराबर के का मान यानी इसके बराबर ही यानी 25 गुणे, ठीक है, लेस देन इज 10 लेस देन, ठीक है, ये चलिए 1200 अपान में 100 और -10, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, या तो रहने देते हैं या तो मेरे भाई यहाँ पे क्या करते हैं, कैंसिल के रहने देते हैं। -10, 25 चौके 100, 4 3 12, 300 में से 10 घटा देते हैं, 25 चौके 100, 1/4 और यहाँ पे 290, तो ये बराबर 9 चौक 36 यूनिट प्लेस पर बस ये बैठा। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट आंसर शीट क्या आएगा, 7, एक पेड़ के आधार से 15 मीटर दूर एक बिंदु से, एक पेड़ के आधार से 15 मीटर दूर एक बिंदु से उस पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई आपसे पूछा है, तो यहाँ पे आपको यानी एच की वैल्यू, तो ये 45 तो ये 45 हो जाएगा, यानी एच बराबर 15 होगा, लेकिन बचपन का तरीका आपको बता देते हैं, यानी पी अपान बी tan 45 लगेगा और ये पी अपान बी हो जाएगा 1, पी कितना है एच और बी कितना 15, तो बस एच की वैल्यू किसकी हो जाएगी 15 मीटर। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8, 3 संख्याओं का औसत 23 है, तो इसका योग कितना होगा 23 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 3 दूने 6, 11 25, तो 11 25 यानी 36, इसका माइनस का 9 से 6 3, ये 3, 33 इसका राइट आंसर होगा, तीसरी संख्या 33। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है, चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्कूल के दान अभियान सप्ताह के दौरान छात्रों सामूहिक रूप से स्कूल के प्रत्येक कार्य दिवस पर इतना 8000 दान करने का संकल्प लिया। रविवार को छोड़कर दान सप्ताह के दौरान कोई अवकाश नहीं था, यानी इसका मतलब ये है मेरे भाई, यहाँ पे दान कुल कितना लेना था 6 दिन का, तो 8 6 48 यानी 48,000 का दान लेना है। और सोमवार से शुक्रवार तक उन्होंने क्रमशः 7 2 3 0 6 4 इतने का दान एकत्र किया। अपने दान के लिए पूरा करने के लिए उन्हें शनिवार को कितना धन एकत्र करना होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि इन सभी को ऐड करना है, इन सभी का ऐड करिए, कितना आ रहा है, ठीक है, इन सभी को ऐड करें, ठीक है, तो अगर ऐड करने जाएं तो हमारे पास जो आएगा 34,009, अब इसको घटाएंगे तो बस ये आंसर शीट आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं मेरे भाई 10, किसी आंकड़ों का समुच्चय का बहुलक उसके माध्य 17.7 अधिक है, तो बहुलक और माध्यिका से कितना अधिक होगा, तो यानी हमको कुल मिला करके माध्य को गायब करना है, तो बस करना क्या है 17.72/3 करना है, तो बस इसको कैंसिल करें, 3 5 15 और 3 9 27, 39 दूना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी ये 11 पॉइंट, ठीक है, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है 11 नंबर का। अब ये बढ़िया क्वेश्चन, 5/6 पहले लिख लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो बस करना क्या है 5/6 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, tan स्क्वायर है और 5/6 तो tan स्क्वायर है, ये क्वाट ये दिया है तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी इसका उल्टा है, तो 12/5 ये इसका स्क्वायर, तो 5/6 12 का 144 और ये 25, 5 5 25 और इधर से 6 दूना 12, 6 चौके 24, 24/5 ये आंसर शीट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, मुंबई से गोवा जा रही एक रेलगाड़ी पहले 420 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति आवर चाल से तय की, फिर शेष इतने दूरी इतने से, तो औसत चाल एवरेज स्पीड की बात जब भी करेगा तो बस एक ही फार्मूला, ठीक है, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, तो 420 और प्लस कितना 195, 420 प्लस 195, 420 कितना 6 7 42 और ये 65 यानी 3, तो बस इसको जोड़ें, यहाँ 5 हुआ और 9 2 11 हुआ,
4 1 5 1 6 हुआ। तो बस 7 3 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 80% छूट देने के बाद एक ओवन का मूल्य 5180 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 48% का लाभ होता है। ओवन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 80% छूट देने के बाद एक ओवन का मूल्य कितना है, यानी 20% की वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर, आप खुद देखें तो 5180 के बराबर। तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 5 का मल्टीप्लाई इथे, 5 का मल्टीप्लाई इथे, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर, 5 0 0 5 8 40 का यानी 0, और 5 1 के 5 4 9, और 5 5 25 25, ठीक है 25, 5 0 5 8 40 का 0, 5 1 के 5 4 9, और 5 5 25। तो ये है, यानी इसका मतलब ये मेरे भाई कि अब कह रहा है कि तो दुकानदार को 48% यानी 100 से 148, तो 148 की वैल्यू किसके बराबर है, 25 900 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू हमको चाहिए, 100% की वैल्यू हमको चाहिए। तो 25 900 अपान में 148, इसी को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 4 से कैंसिल किए तो हमारे पास 4 3 12, और 4 3 12 2, यानी 4 7 28, ठीक। 4 से कैंसिल होगा कि नहीं, इसको देख लेते हैं। 4 छक्के 24, 4 छक्का 24, और ये हमारे पास 4 चौके 16, ठीक है। एक मिनट इसको पेपर में चेक कर लेता हूँ इसका, लेकिन ये करेक्ट है, ट्यूशन में चेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आप देखें तो अगर हम 2 से कैंसिल करें तो ये आपका 2 7 14, और 2 चौके 8 हुआ, और यहाँ पे 2 के 2, 2 दूना 4 हुआ, और 2 9 18, 2 पंचे 10, ये होगा। अब 74 से ये 175 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो 100 गुणे 175 करेंगे यानी 17,500, बस यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे आपका ये सब दिया है, ठीक है। करा 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर, और वार्षिक मतलब 10 की चीज, और वार्षिक 10 की चीज 11। अब इसमें कहा है कि देखा गया बी और सी को क्रमशः 11 और 12 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त होती है, इन्हें बी को कितनी राशि, तो जिसका समय कम रहेगा उसको मतलब कुल मिलाकर के पैसा ज्यादा मिलेगा, यानी सी सॉरी बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बी का समय कम है, तो बी को पैसा ज़्यादा सी के मुकाबले। और ये 10 और 11 किसके, यानी 23 बराबर किसके है, 16 17, तो 1 बराबर किसके होगा, 77 का। तो बस बी को पूछा है, तो 11 7 77, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब पहले उतने का वैल्यू पूछा है, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसका होल स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और इक्वल कितना होगा 289, और ये किसके बराबर है, 101 के। और 2 कॉमन कर लें तो हमारे पास ab प्लस bc प्लस ca किसके बराबर, 289 के। तो 2ab प्लस bc प्लस ca, 289 में से 101 हटा देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 में से 1 यानी 8, और ये कितना होगा, ठीक है। ये कितना होगा, 1 मिनट, ये 8 हुआ, ये 8 हुआ, और ये, तो इसको ऐसे कट कर, 2 9 18, 2 चौके 8, यानी ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए की वैल्यू ये है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा क्या है कि इसकी वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और इधर से प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ac। अब हमारे पास अगर हम देखें तो डबल डबल हमारे पास हो रहे हैं, यानी हम ये कहेंगे कि 2 जो है 2 हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ से हम -2 कॉमन अगर कर लेते हैं तो बी सी, यानी -2 अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये हो जाएगा। और ठीक है, तो आपसे अब यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू तो पता है कि 94 है और उसका कितना है 101 है। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे 2 हो गया और ये इसका 101 हो गया और ये 94 हो गया, तो 210, 2 चौके 8, 2 9 18। ठीक है, तो कितना होगा 14 इसका राइट आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, तो सबसे पहले इसको हम ब्रेक कर देते हैं इसको, तो 9 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 7 और यहाँ कितना होगा, यानी -1 और ये ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया। ठीक है, और +5 का स्क्वायर +5 सभी का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस 7 प्लस 1 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो 9 5 14, 9 5 14 और 14 में से हम कितना घटा देते हैं, यानी 7, 14 में से कितना 6 घटाते हैं, 14 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 8 7 14, यानी 8 का स्क्वायर, यानी इधर कितना जाएगा 64, यानी इधर हमारे पास -64 बैठा है। अब इधर से इधर 35 में से 5, 5 छक्का 30, 6 4 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 64 36, 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते मेरे भाई क्वेश्चन नंबर, मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करें। ए और बी किसी काम को 4 दिनों में, ए प्लस बी किसी काम को 4 दिनों में डन करते हैं और बी उसी काम को 12 दिनों में, 12 4 के एलसीएम 12 या जो टोटल हुआ। अब इनकी इफिशियंसी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 12 और 12 की, यानी बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी 2, तो कह रहा है कि ए अकेले उसी काम का 2 गुना, इसी का 2 गुना 24 और 2, यानी कितना होगा 12, 12 दिनों में कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई 50, 1/10 और 2/20, 10 दूना 20, 2 2 कैंसिल, यानी 100%। ये नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 4%, 5%, 14% की कमी छूट के कल छूट के बराबर है, तो पहले इतना कर लेते हैं, तो 5 4 9 माइनस कितना हो जाएगा 4 गुणे 5 अपान में 100, 9 माइनस 20/100, 20 25 100, 9 माइनस कितना हो जाएगा, यानी 1/5, तो 8.8 हो जाएगा। अब 8.8 को इसके साथ, तो 8.8 प्लस 14 माइनस 8.8 और गुणे 14 अपान में 100, ये सॉल्व करें 22.8 और माइनस
इसको क्या लिख सकते हैं, 88 गुणे 10 की पावर -1 गुणे 14 और 10 की पावर 2, तो 22.8 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 2, ये आपका आएगा और यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 की पावर 3 चला जाएगा, ठीक। तो 22.8 में से जब इतना घटाएंगे तो नियर अबाउट 21.57% ये आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे और क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या दिया है, अब कह रहा है कि एक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, आपका दिया है तो 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा 5/2 और इसको हम इंटू कर लेते हैं 8 के 8 7 15 15/8 होगा तो हम क्या कर लेते हैं 8/15 कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 8 9 72 और 72 और 3 कितना हो जाएगा 75/8 और इसको सॉल्व करते हैं 11 में 33 2 35/3 और इंटू 1/8 और सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75/8, ठीक है, 75/8 इंटू ऊपर चला जाएगा 8 3 24/35 और ये डिवाइड 5 3 15, ठीक है, और 2 चौके 8 यानी 4/3। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जाएगा 8 गुणे 35/75 गुणे 24, 8 3 24 हो गया और 5 7 35 और 15 ये हो जाएगा, अच्छा 5 7 35 5 1 5, ठीक है, 5 1 5 5 5 25 सही है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 4 7 28 हुआ और 28 से कहीं शुरुआत है 135, बस ये आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 21, 69 और 92 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 71 हो गया, 73 हो गया और ठीक है, और हमारे पास आपका 73 हो गया, उसके बाद 79 हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद 83 और ठीक है 83 और उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा आपका 71 73 79 और 83 और 84 85 86 87 89, क्या 89 भी होगा क्या, 89 भी होगा, 89 भी होगा, ठीक है। अब ऐड करते हैं तो 3 1 4 और 9 4 कितना हो जाएगा 13 3 16 और 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 9 6 15 यानी 5, ठीक है, यानी 25 हो जाएगा, 8 8 16 16 और 7 कितना हो जाएगा यानी 7 6 13 23 और 7 30 7 37 और 2 कितना होगा 39, 395/5 कर लेते हैं, 5 7 35 और 5 7 35 35 और 4 9 45 तो कितना हो जाएगा 79, 79 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक मेरे भाई। एक बार फिर चेक कर लेते हैं आपका आंसर शीट, सही है मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं, इतने हैं, हम क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन आपका सही था। नेक्स्ट आते हैं 22 मेरे भाई, 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक 12,300 पर 12% पर वार्षिक दर से आधार ब्याज जाती है, यानी कुल मतलब एसआई निकालना तो मेरे भाई क्या होगा PRT अपान में 100, तो करना क्या है 12,300 आपका पहले दिया है, ये 12 और टी समय आपको चाहिए अपान में 100,
करना क्या है, यहाँ पे समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मई 31, तो 31 में से 22 को हटा देते हैं, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 9, ठीक है। और यानी यहाँ 9 बचा। अब मई जून, जून कितना 30 होता है, ठीक है। जून जुलाई 31 का, और अगस्त कितना चलना है 2 चलना है, कितना हुआ 9 1 10 2 12 3 3 6 1 7 72। तो 72 डेज हुआ नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या लेकर चलना था 73 डेज, 73 डेज अपान 365, यहाँ करना है 1/5। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो अगर 72 आए तब भी आपको 73 ही लेकर चलना है, तो 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से कैंसिल हुआ, ठीक है। अब 123 गुणे 12/5, तो डिवाइड कर देते मेरे भाई, 5 दूना 10, ठीक है, कट गए, पॉइंट बढ़ाएंगे 5 5 चौके 20, 2.4, 123 गुणे 2.4 ये कर देंगे, तो नियरेस्ट जो इसका वैल्यू आएगा तो 300 के समथिंग आएगा, यानी 295 समथिंग आएगा। तो बस इसी को टिक करके आएंगे। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, दो धनात्मक संख्याओं का लासापा और मासापा 72, टोटल 72 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर 1 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 8 9 72, 8 9 72 और 8 और 9 का अंतर 1 ही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वही है नेक्स्ट 24 मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन संख्या बड़ी है। तो 12 दूना 24 है, 2 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ कुछ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 पॉइंट कुछ कुछ, यहाँ पे यानी 2, ये वाला, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं 25, एक आदमी 8% लाभ पर चावल बेचता है, वास्तविक माप से 25% कम माप के बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 25% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 25 चौके 100, यानी 4 की चीज 3 में चिपका देता है तो प्रॉफिट 3:4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते 100 और ये कितना 8% यानी 108 हो जा रहा है, यानी ये 3:4, ये इसको कट करते हैं, 3 3 9 और 3 6 18, तो 100 की चीज ये 36 चौके कितना 144, तो देख रहे हैं कितना कमा लिया 44%। तो ये आपका मेरे भाई हमने आपको आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है, हाइड क्वेश्चन करवाएं, कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो